स्थिति पैदा हो गई है कि कौन सा दस्तावेज हमें करना है और कौन सा हमें नहीं करना। पहले ये आया था कि सेल्फ अटेस्ट होगा, ट्रू कॉपी आपको नहीं करनी है, फिर इसमें नोटरी लो बना दो। स्टेट और सेंट्रल के मिला के लगभग 350 नोटरीज को काम है, नोटरीज को मान दिए, काम लगा दिया। अब ये कहते हैं इकरारनामा, मुख्तारनामा, नसीहतनामा नहीं करेंगे, बाद में कहते हैं किरायानामा भी नहीं करेंगे। तो फिर नोटरी को क्या करना है इस पर अभी भाई अक्सर मान ये मेरा प्रकाश डालेंगे, तो इन्होंने इस पर काफी रिसर्च कर लिया है। तो शुरुआती से कर लेते हैं। अगर भाई आए और बताएंगे ये सब अध्यक्ष जी रमेश मिश्रा साहब, और आज हमारी यूनिवर्सिटी की आह्वान बैठक के अंदर विशेष निमंत्रण के रूप में पधारे आदरणीय अभिभाषक परिषद कोटा के अध्यक्ष भारत सिंह जी अरसला साहब, महासचिव महोदय आदरणीय मनोज सोनी साहब, आप नोटरी एसोसिएशन में कैलकत्ता में आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपके अधीनस्थ एक एसोसिएशन को चला रहे हैं ताकि नौकरी की व्यवस्थाओं में कोई अगर फेरबदल या बदलाव होता है तो आपके जरिए हम हमारी मांग को जिला प्रशासन के पास, सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास उसमें हम इंसाफ कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित। हमारे बीच में अभी जो प्रस्तावित बार काउंसिल और राजस्थान के चुनाव है उसके 2 प्रत्याशी आदरणीय महिला शर्मा रघुनंदन जी गौतम का भी मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको और हमें सबको पता है कि सरकार 2 तरह की नौकरी बना रही है, एक केंद्र के और एक स्टेट के। केंद्र की नौकरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। स्टेट की नौकरी अपने सिलसिले से बनते हैं, 2 प्रक्रियाएं होती हैं। स्टेट की नौकरियों का सिस्टम अलग है, किस तरह से रिटर्न भेजना है, किस तरह से रिन्यूअल कराना है, उसका रूल अलग है। लेकिन सेंट्रल नोटरी सिस्टम के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 2025 के बाद जो 26 में होगा उस ब्यूरो को उन्होंने ऑफलाइन लेने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि ऑफलाइन अगर आप भेजोगे तो हम नहीं लेंगे, इसको ऑनलाइन आप भेजोगे। तो उस ऑनलाइन को करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, पोर्टल खोल दिया है, पोर्टल के अंदर उन्होंने हमारा अकाउंट बनाने की प्रक्रिया बता दी है। उस प्रक्रिया को बनाने के लिए प्रयास करते रहे, ईमेल पे जाते हैं तो ईमेल से वो नहीं खुल रहा है, किसी एक्सपर्ट के जरिए हम खुलवाना चाहते हैं तो वो नहीं खुल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें ये तो तय करना होगा कि कोई ना कोई इंजीनियर एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके जरिए हम किस तरह से हमारे अपने भाइयों के अपने साथियों का ऑनलाइन आइडिया कैसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बना के उनकी सनद जो रिन्यूअल होकर नहीं आई है, सारे कागजात वगैरह देने के बाद भी रिन्यूअल होकर नहीं आई है, कुछ कैसे नए नौकरी हैं जो नोटरी तो बन चुके हैं उनका लाइसेंस अभी तक नहीं आया, तो उसकी किस तरह से प्रक्रिया की जाए इस पर भी विचार करना है। ये तो एक प्रक्रिया हुई। इसके पहले हमारी भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने ऑर्डर क्या दिया और नोटिफिकेशन क्या आया। नोटिफिकेशन ऑर्डर ये था कि कई नोटरी जो है शादी और ब्याह और तलाक के जो एफिडेविट कर देते हैं उसमें कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसको गलत पढ़ते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला कि भविष्य के अंदर किसी भी नोटरी के द्वारा शादी के डॉक्यूमेंट, तलाक के डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किए जाएंगे और अगर तैयार किए गए तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट जो 20% तक होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि फैमिली डिस्प्यूट होता है, पारिवारिक सेटलमेंट होता है, मियां बीवी के बीच में झगड़े होते हैं तो उनके बीच में आपस से समझौता होता है या तलाक होता है, या स्त्रीधन लेन देन के बाद उनका जो एक समझौता होता है उस समझौते में भी हमारी रोक लगी है। शादी ब्याह के नाम पे हमारे राजस्थान के अंदर प्रथा है नागा प्रथा की,
उस नाता पिता के नाम पे भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे बनते थे जिसकी वजह से हम हमारे नौकरी जो साथी लोग हैं उनको फायदा मिला मिलता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब वर्तमान के अंदर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत काम बचा था, किरायानामा, इकरारनामा, प्रॉपर्टी के मामले में एक दूसरे में एग्रीमेंट टू सेल, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में जो एग्रीमेंट टू सेल होता है कि इतने रुपए में हम ये बेच देंगे और इतने रुपए बाकी के टाइम में हम दे देंगे, उस एग्रीमेंट टू सेल के मामले में भी हमारी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही के अंदर राजस्थान नेशनल एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने इकरारनामा, लीज डीड और ये जो सारी चीजें हैं इनको प्रतिबंधित करते हुए एक आदेश जारी कर दिया है संशोधन करके कि इसमें नोटरी के डॉक्यूमेंट आने नहीं आए। आप देखिए इससे कितने अफसोस की बात है, लेजिस्लेचर एक बना हुआ है, भारत सरकार ने सेंट्रल नोटरी एक्ट बना रखा है, सेंट्रल नोटरी एक्ट लिखित में है, उसको संशोधन करने का या बदलने का अगर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार है या जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार में बैठे हुए वो लोग जो शायद कानून भी नहीं जानते हैं या एक डंडा लेके नोटरीज जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने वो सेंट्रल एक्ट को पढ़ा ही नहीं। जब एक सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अंदर हमें इख्तियार दिया गया है कि जब कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से सर्टिफाइड कर सकते हैं, अटेस्टेड कर सकते हैं, उसको उन्होंने ध्यान ही नहीं और एक प्रतिबंधनामा अलग से जारी कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट अगर होंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना भी ठीक था, लेकिन उसको प्रचार करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उन्होंने इस तरह से प्रचारित किया, अखबारों के अंदर गलत तरीके से खबरों को प्रकाशित करवाया। नतीजा ये रहा कि आम पब्लिक के अंदर हड़कंप सा बच गया और बैंकिंग सेवाएं, लीज पे जाने वाले फ्लैट है, लीज पे जाने वाली कोई प्रॉपर्टी है, लीज पे जाने वाली कोई दुकान है, जो हजारों हजार के तादाद कॉमर्शियल सिटी होने की वजह से, शिक्षा नगरी होने की वजह से, बाहर के बच्चे हमारे यहाँ आने आने की वजह से और बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं 80 से ज्यादा हमारे कोटा के अंदर, उनके हजारों हजार डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं जो हमारे नोटरी भाइयों के पास अटेस्टेड होने के लिए जाते थे, वो एकदम रोक दिए गए। नतीजा ये हुआ कि नोटरी का काम जीरो टाइप हो गया। ये सर्टिफिकेट बना दो 50 रुपए की स्टाम्प पे या छोटे मोटे 2 बार काम करो। इन परिस्थितियों के अंदर जो गैर कानूनी कृत्य नोटरियों के विरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा, हमारा आदरणीय हमारे अभिभाषक परिषद कोटा के अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह चरचला साहब से, महासचिव आदरणीय शंभू सिंह जी से निवेदन रहेगा कि वो इस बारे में अभिभाषक परिषद कोटा की कार्यकारिणी की मीटिंग में इसको रखें, इसको विचार करें और हमारी मदद प्रयास करें, क्योंकि हम प्राथमिक सदस्य हमारी अभिभाषक परिषद है, मदद अभिभाषक बात जो है वो हमारी अभिभाषक परिषद है, इस बात के एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो इस हिस्से को मजबूत करने के लिए जो आज हम तकलीफ में आए हैं, हमारे भाई तकलीफ में आए हैं, रोजगार की जुड़ी योजनाओं को बेरोजगारी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर जिला कलेक्टर के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय कोटा में जो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष उनको जरिए ज्ञापन दे के पहले चेतावनी दिया जाए या समयबद्ध कार्यक्रम किया जाए और उसके बाद हम किस तरह से इसको सख्ती से निपटने के लिए कोटा झालावाड़ के लोगों को जोड़ के, पूरे राजस्थान के लोगों को जोड़ के इस केंद्र सरकार के बने हुए कानून जिसमें हमें अधिकार दिया गया है, लाइसेंस हमें इस बात का दिया गया है कि हम एग्रीमेंट भी करेंगे, किराएदारी भी करेंगे। किराएनामे में एक तरफ तो हमारा किराया कानून बना हुआ है, किराया अधिनियम बना हुआ है, किराया अधिनियम के एक अलग से अब उसको इंटरनेट पे चढ़ाओ, ऑनलाइन चढ़ाओ, नहीं बिल्कुल ये साइट को दूसरे दिन लाओ, किराएदार को भी लाओ, मकान मालिक को भी लाओ, वहाँ उधर रजिस्ट्री कराओ, फोटो लगाओ, गवाह लाओ। अब ये उसे कितने का पड़ रहा है? 5,000 रुपए। तो ये लूट है जनता के लिए, तो आप अपने लिए ही नहीं आम जनता के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय माननीय भारत सिंह चरचला साहब, महासचिव शंभू जी सोनी साहब, नोटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई रमेश जी कुशवाहा, महासचिव श्रीमान सलीम भाई, मेरे सभी अधिवक्ता साथियों,
सुनना पड़ा। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के नोटरीज के खिलाफ आदेश जारी किया कि मध्य प्रदेश के नोटरी विवाह के दस्तावेज, तलाक के दस्तावेज ये अटेस्ट नहीं कर सकते। अभी दिसंबर में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें वकीलों के जो नोटरीज के जो कर्तव्य थे, जो ड्यूटी थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जब किरायानामा नोटरी तस्दीक नहीं करेगा, एग्रीमेंट तस्दीक नहीं करेगा, मुख्तारनामा तस्दीक नहीं करेगा, तो फिर आपने ये नियुक्तियां किस लिए दी? सेंट्रल गवर्नमेंट से 2025 में 5,500 नोटरी राजस्थान में नियुक्त किए हैं। हमारे यहाँ जैसा हमारे सलीम भाई ने बताया 350 नोटरीज है। तो ये नोटरीज को आपने किस लिए यहाँ पर अधिकार दिए? वैसे तो कानून के हिसाब से नोटरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर रखता है, और उसको पावर को काम कहाँ पर लेगा? और इसी के साथ मैं निवेदन करूँ हमारे भारत संघ के अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय से कि वैल्यूएशन बढ़ा दी प्रॉपर्टी की सरकार ने आपकी इसके, और ये कह दिया कि अब आपको विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए वकील की भी जरूरत नहीं है। कोई ड्राफ्ट नहीं बनेगा, कोई स्टाम्प नहीं लगेगा, आप घर बैठ के ऑनलाइन सैलरी, मुख्तारनामा, इकरारनामा सब घर पे करा लो। तो नोटरी के पास तो आदमी आएगा नहीं, वकील के पास भी नहीं आएगा। तो ये वकीलों की, जैसा हमारे अख्तर भाई ने बताया, सलीम भाई ने बताया, वकीलों की आय के साधन समाप्त करने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार की जैसी भी मदद आप लोगों को चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तुरंत प्रभाव से नोटरी अधिवक्ताओं के सदस्य के लिए समिति बनाई जाएगी। अख्तर राज्य अदालत में निवेदन करूंगा कि वो ज्ञापन तैयार करें। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कल 12 बजे पधारें और कलेक्टर को ज्ञापन देने चले। सभी लोग इसी एकजुटता के साथ वहां पर रहे और प्रदर्शन करके ज्ञापन दे। मंडे को आप सब लोग 12 बजे लाल चौक में एकत्र हो, ज्ञापन लेके चलो, पूरे जोश के साथ चलो, कलेक्टर के यहाँ पे प्रदर्शन करके ज्ञापन दो। आगे जो भी होगा अभिभाषक परिषद आपके साथ है, आपके साथ चलेगी और खड़ी रहेगी। हमारे नोटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमेश जी, महासचिव महोदय कमोजी सोनी और नोटरी एसोसिएशन के महासचिव पैदा सलीम खान जी, विराजमान समस्त अधिवक्तागण, नारी शक्ति। मैं अभिभाषक परिषद अध्यक्ष होने के नाते आप सबकी समस्याओं के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि नोटरी एसोसिएशन जो बनी हुई है ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अभिभाषक परिषद की ही पीड़ा है जो अभिभाषक परिषद के सदस्यों के साथ हो रही है, वो पीड़ा अभिभाषक परिषद की है, आपकी समस्या नहीं है। ये अभिभाषक परिषद कोटा की समस्या है, पूरे राजस्थान की समस्या है। अभिभाषक परिषद का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपकी समस्याओं के साथ खड़ा हूँ। विधि मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री के नाम ज्ञापन देना है, स्टेट के विधि मंत्री के नाम ज्ञापन देना है। आपने नोटरी बना दिए बल्क में 5,000 और नोटरी में काम छीना जा रहा है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए किसी भी स्तर तक आंदोलन करना पड़े, अभिभाषक परिषद इसके लिए आपके साथ खड़ी हुई। मेरा क्योंकि सलीम खान जी ने अभी वहाँ मेरा यही निवेदन है, जो भी उचित, जो भी सार्थक कदम अपन को उठाना है, अभिभाषक
परिषद उसके लिए तत्पर है, तैयार है। और अभिभाषक परिषद की समस्या है, इसलिए ये नहीं सोचे कि नोटरी एसोसिएशन को ऐसा करना है। अभिभाषक परिषद कोटा को ही करना है और अभिभाषक परिषद उसके लिए तत्पर है, तैयार है। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, नोटरी लगभग 350 कोटा में है और हमारी जो नोटरी एसोसिएशन है उसके कैशियर रामगोपाल चतुर्वेदी एडवोकेट साहब है। एसोसिएशन कोई भी चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्च की भी जरूरत पड़ती है, इस हेतु हमने नाम मात्र शुल्क रखा था 100 रुपये। ये हमें कोई वार्षिक नहीं लेना, महीने का नहीं लेना, ये हमेशा के लिए वो 100 रुपये है। इसमें लेटर पेड भी बनाए जाते हैं, टाइप भी होता है, ज्ञापन भी तैयार होते हैं, चाय का खर्चा भी होता है। तो 63 लोगों के 100 रुपये और अब मेंबर बने हुए हैं, तो उनके पास थोड़े रजिस्टर में भी है। तो मेरा निवेदन है कि जो नोटरी साथी अभी तक मेंबर नहीं बने, वो रामगोपाल जी चतुर्वेदी को 100 रुपये देकर मेंबर बन गए, तो वो काम भी अपना चलता रहेगा। अब मैं देखो दल से सब कुछ होता है और ज्यादा नहीं। महासचिव जी, शंभू जी सोनी और सभी जो है आज हमारे सामने विराजमान है, सभी छोटे भाई, आज बड़ी खुशी का दिन है। हमारे बीच में बार के अध्यक्ष महासचिव ऊर्जावान अध्यक्ष ऊर्जावान मास के बेटे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं उनकी तरफ से, आपको किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों का। क्योंकि हमारी जो इकाई है ये तो सिर्फ ऐसा ही है, लेकिन हमारी जो मूल इकाई है अभिभाषक परिषद, हम उसके अपने वो है हमारा अभिभाषक परिषद की लड़ाई है, वकीलों की रक्षा करना अभिभाषक परिषद का काम है। जब वकील ही बेरोजगार हो जाएंगे तो वकील क्या करेंगे, तो अभिभाषक परिषद का काम है इनको बेरोजगार नहीं होने देने का जिम्मा इनके ऊपर है। अब ये कैसे लड़ाई लड़ते हैं, अब जो ये कहेंगे इनके साथ है, लेकिन आप लोगों के साथ जिलाका अगर ये ज्ञापन देने का 2-3 दिन में, अभी मैं नहीं करता, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में आने वाला है, आ जाएगा। लेकिन ये अभिभाषक परिषद अपनी ज्ञापन देगी। जय हिंद, जय भारत।